मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 7 के पार्ट नंबर 9 नंबर के वीडियो में। यहां पर हम लोग ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 15 तक हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम है ओस से टे पो। मतलब ओस मतलब ऑक्सीजन, ओस मतलब सल्फर, से मतलब सिलेनियम, टे मतलब कि टेलुरियम और पो मतलब कि पोलोनियम। और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो है दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर मतलब क्या हुआ कि लास्ट वाले एलिमेंट का नाम है लीवरमोरियम, बराबर ना। लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं लीवरमोरियम। लीवरमोरियम, दिल मतलब लीवर, मोरियम मतलब मांगे मोर मतलब मोरियम। क्लियर है? चलो, तो ये बात हो गई ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की। इनके अंदर जो कॉमन नेम है वो है ग्रीक नेम चाल्कोजेंस, क्योंकि चाल्क का मतलब होता है और जन्स मतलब कि प्रोड्यूसिंग। तो ये क्योंकि और प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इनको चाल्कोजेंस या और प्रोड्यूसिंग बोला जाता है। चाल्कोजेंस मतलब कि और प्रोड्यूसिंग। ये वाले जो एलिमेंट हैं वो और प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन और सल्फर हैं वो मेजॉरिटी मेटल्स के साथ कंबाइन होकर उनकी और बनाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसीलिए इनको चाल्कोजेंस बोला जाता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी लंबी स्टोरी दी हुई है जो कंफ्यूज करती है, इसीलिए सिंपल याद रखो कि चाल्कोजेंस मतलब और प्रोड्यूसिंग। ऑक्सीजन और सल्फर जो है मेजॉरिटी एलिमेंट की और बनाते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं चाल्कोजेंस, बराबर। अब जो अकरेंस है वो तो आपको पढ़ना नहीं है, सीधी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP4 है। बहुत सीधी सी बात, बराबर। ग्रुप नंबर यहां पर एक मिनट, हाँ, यहां पर NS2NP4 कॉन्फ़िगरेशन इनका आएगा क्योंकि ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है, बराबर। समझना हो तो ग्रुप नंबर 16 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 16 माइनस 10, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2NP4। बहुत क्लियर, बराबर। अच्छा, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के अंदर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होती है। द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सेप्शनली स्मॉल। मतलब ऑक्सीजन का साइज देखो, पहला एलिमेंट है तो छोटा तो होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जितना उम्मीद है उससे भी छोटा है, बराबर। एक्सेप्शनली स्मॉल है, बराबर। इस तरीके की बात है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम इनकी कंपैरिजन ग्रुप नंबर 15 से करें तो ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 16 की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज है, कम है। क्यों? क्योंकि 15 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3 है, s ऑर्बिटल कंप्लीटली भरी हुई और p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, मतलब बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। 16 में NS2NP4 है, तो यहां पर इस तरीके की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं मिलती है। इसीलिए जो ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 है उनकी कंपैरिजन करें तो ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दोनों स्टेबल ऑर्बिटल में से निकालना है। p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है। ग्रुप नंबर 16 में ऐसी चीज नहीं है, इसीलिए, बराबर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिवाइज कर लो कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड या it is the energy change accompanied when one electron is added to neutral gaseous element। किसी न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी लिबरेट होती है या जो भी एनर्जी देनी पड़ती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है, बरोबर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4 है, मतलब इनको दो इलेक्ट्रॉन अगर आपको दे दे तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी होनी चाहिए। हमको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होगी फिर सल्फर की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH इज मोर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, समझना, electron gain enthalpy of sulfur is more than electron gain enthalpy of oxygen। चलो समझते हैं क्यों ऐसा।
तो इसके लिए हम लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना होगा। ऑक्सीजन के अंदर 1s2 2s2 2p4 है, सल्फर के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है, बराबर। तो ऑक्सीजन में जो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा वो सेकेंड नंबर की शेल में करना होगा, और जो सल्फर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड नंबर की शेल में करना होगा। समझना बात को। अब सेकेंड नंबर की जो शेल है वो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑक्यूपाई कर चुकी है, 1 2 3 4 5 6। एक तो इसकी साइज बहुत छोटी है, ऊपर से 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है, तो अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर होने का ट्राई करेगा तो बहुत जबरदस्त रिपल्शन फील करेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी पहले से ही रिपल्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा मतलब सल्फर से बहुत मुश्किल होगा। सल्फर की अगर मैं बात करूं तो सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड नंबर की शेल में। थर्ड नंबर की शेल में साइज बड़े होने की वजह से रिपल्शन कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो घुस जाएगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। एकदम क्लियर, बराबर। चलो अभी उसके बाद सल्फर से अगर आप आगे बढ़ो, समझना ये भी इंपॉर्टेंट, सल्फर से अगर आप आगे बढ़ो तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव होती चली जाती है। समझना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मतलब एनर्जी लिबरेट होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव बन रही है मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जा रही है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि साइज बढ़ती चली जा रही है, न्यूक्लियस दूर होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप आएंगे, वैसे ऐसे बढ़ती साइज बढ़ती चली जाती है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी न्यूक्लियस दूर चला जाता जाएगा, न्यूक्लियस जैसे जैसे दूर जाएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बराबर। इसका मतलब ये है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो ऑक्सीजन से पोलोनियम बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, बराबर। ये एकदम क्लियर हो गया हमको। अभी आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो स्किप है, केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं, यहां पर इतना रखते हैं।